परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो गई। आज तो सुबह शाम के समय है, हमारा ध्यान के लिए जोशुआ का किताब पहला अध्याय 7 आयत। इस शाम की वेला अपने ध्यान के लिए से पढ़ेंगे यीशु की किताब पहला बाब को 7 आयत। जोशुआ का किताब, यहोशू का किताब पहला अध्याय 7 आयत। तू निरा तगड़ा हो अति वड्डा हौसला रख ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ मूसा ने ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਅਥਵਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो गई। यहाँ पे जोशुआ का दिया हुआ कुछ हुक्म का हम देख सकते हैं। इतने यहोशू ने दिए गए कई हुक्म हमारे से देख सकते हैं। हम ये आयत का ध्यान करने से पहले हम कुछ बातों को अच्छी तरह समझना है। इस वचन दे ध्यान करन तो पहला कुछ गल्लां नु समझना साडे लिए जरूरी है। इससे पहले 5 किताबों में हम देखने का वक्त इस तो पहला दी 5 किताबों जदों से देखते हैं। वो पहले उत्पत्ति की किताब है, वो सारे पुराना संसार का और नया संसार का थोड़ा शुरुआत का देख सकते हैं। पहला उत्पत्ति किताब पुराने संसार के नवे संसार की थोड़ी नहीं, शुरुआत से देख सकते वर्तमान हैं। संसार का शुरुआत तो हम देख सकते हैं। नहीं तो वर्तमान संसार की शुरुआत में से दे विच देख सकते हैं। लेकिन निर्गमन किताब से लेकर हम देखने में ये लोगों का कानान को जाने वाला कुछ अनुभव हम देख सकते हैं। कुछ दी किताब तो लेके ਅਸੀਂ देख सकते हैं कि कनान दे विच आने लिए केड़े-केड़े तजर्बे सन। वो उसके लिए क्या करना, कैसे चलना, सारे व्यवस्था दिया हुआ है। उस लिए की करना, किस तरह चलना, सारी व्यवस्था उन्होंने दी गई सी। परमेश्वर अच्छा उद्देश्य के साथ इंसान को बनाया, परमेश्वर ने चंगे मकसद के नाल मनुख ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। लेकिन वो अपना विचार के अनुसार नहीं है तो अपना युक्ति के अनुसार कई मार्ग चुन लिया। पर उन्हें अपने विचारों के अनुसार, अपनी जुगत के अनुसार कई राहों को अपने लिए चुन लिया। वो इधर उधर भटक गया, इधर-उधर भटक गया। लेकिन परमेश्वर की योजना बदला नहीं है। पर परमेश्वर की योजना नहीं बदली। इस साल में भी हमारा स्थिति आप पीछे मुड़ के देखने में, इस साल के विच भी जैसे अपने हालात को पीछे मुड़ के देखिए। परमेश्वर अच्छे उद्देश्य के साथ ही इस साल को शुरू करने के लिए मदद की है। परमेश्वर ने चंगे मकसद के नाल इस साल दे शुरू होने लिए परमेश्वर ने साडी मदद की थी। ये साल कितने लोग देखा भी नहीं, इस साल ਨੂੰ किन्ने लोगों ने देखा भी नहीं। हमसे अच्छे लोग हैं साडे तो चंगे लोग सी, लेकिन देख नहीं पाया। पर उसनु देख नहीं पाए। परमेश्वर अच्छे उद्देश्य के साथ हमें इस साल में प्रवेश होने के लिए मदद किया। परमेश्वर ने सानू चंगे मकसद दे नाल इस साल दे विच प्रवेश होने लिए मदद की थी। अच्छा वायदा दिया, अच्छा मार्ग में चलाया। चंगे वायदे सानू दिते ते चंगे राह विच उसने सानू चलाया। वो हमें मिस्र से इस्राएली लोगों को छुड़ाने का मन, हमें भी छुड़ा के लेके आया। मिस्र तो इस्राएली लोगों को छुड़ाने वांग सानू भी छुड़ा के लेके आया। अभी हम आने के रास्ता में इस्राएली लोगों का मन कई रास्ता में भी बीच में भटक गया। हुण आन दे राह दे विच असीं भी इस्राएलियां दे वांग विचों विच भटक गए। वो कई बार उल्टा वापस जाने के लिए सोच भी आ गया। कई बार असीं पुठा वापस जाने लिए सोचिया भी। कई लोगों का स्थिति है कैसे भी है, इसको छोड़ दे वापस चले। कई लोगों के हालात ऐसे कि किसी भी तरह इन्होंने छड़ दे होते वापस चल दिया। कितना कष्ट आया, मुसीबत आया, कई प्रकार का अनुभव आया, कितने कष्ट आए, मुसीबत आया, कई तरह के तजर्बे आए। ये लोगों की जिंदगी में भी वही हाल है। इन लोगों की जिंदगी का भी यही हाल है। इस्राएली बाहर आने से पहले मिस्र का बंधन में, इजरायली बाहर आने तो पहला मिस्र के बंधन दे विच सी। वहां तो वो लोगों का जीवन खड़वा हो गया। उत्थे तो उन्हां दा जिंदगी उन्हां दा जीवन कड़ा हो गया सी। फिर भी परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं, फिर भी परमेश्वर ने उन्हां नूं नहीं छड्डिया। उनको प्यार किया, वापस लेके आया। उन्हां नूं प्यार किया तो उन्हां नूं वापस लेके आया। इसी प्रकार हमारा जिंदगी में भी कई कष्ट आया। इसी तरह साडी जिंदगी विच भी कई कष्ट आए। काम में कष्ट आया, काम दे विच कष्ट आए। वो रोजाना जिंदगी में कष्ट आया, रोजाना दी साडी जिंदगी दे विच दुख आए। हमारा सफर में कई प्रकार का कष्ट आया। साडे सफर दे विच कई तरह के कष्ट आए। कितना अनुभव आने पर भी परमेश्वर आज तक संभाल के रखा है। किन्ने तजर्बे आने भी परमेश्वर ने सानू आज तक संभाल के रखिया। वो ये लोगों का लेके आने का मन हमें भी आखिरी तक लेके आया। इन्हां लोगों ने लेके आने वांग परमेश्वर सानू भी आखिर तक लेके आया। ये लोगों का जंगल का 40 साल का सफर का आखिरी घड़ी में ये लोग पहुंच गया। इन्हां लोगों ने जंगल दे 40 वरे दे अखीर दे विच पहुंच गए। निर्गमन का किताब सिर्फ 2 साल का
सारी बातों को बताएगा। खोज की किताब से 2 वरियां दी सारी गल्लां नूं दसेगी। पूरा 2 साल भी नहीं है। उसके बाद व्यवस्था विवरण भी सारी लेवी व्यवस्था भी उसी के साथ ही है। उस तो बाद लेवियां भी उहदे नाल ही है। उसके बाद गिनती की किताब में 38 साल का है। उस तो बाद गिनती दी किताब विच 38 वरे दा असीं देख सकते हां। पूरा नहीं हुआ, 2 महीना बाकी था, वो व्यवस्था साल में आ गया। 38 पूरे भी नहीं होए ते 3 महीने 2 महीने बाकी सी ते व्यवस्था साल विच आ गए। वो उसका अंदर मूसा कई बातों को याद दिलाता है। उस अंदर मूसा कई गल्लां दा उन्हें चेते दिलांदा है। वो हम इसलिए ये 5 किताब का अनुभव का हम अलग रीति से हम बताते हैं। इसी करके 5 किताबां दे तजुर्बे नूं असीं वखरे तरीके नाल दसदे हां। उत्पत्ति मामूली इंसान का स्थिति, उत्पत्ति साधारण मनुख दी स्थिति है। कुछ का किताब निर्गमन का किताब है मसीह लोगों का स्थिति। खोज की किताब मसीह लोकां दी हालत है। उनका दिया व्यवस्था है, उन्हां नूं दित्ती गई शरह है। लेवी व्यवस्था अभिषेक पाए वाले लोगों का नहीं है तो परमेश्वर का निकट क्या जाने के लिए क्या करना, नहीं है तो परमेश्वर का साथ चलने के लिए हम क्या करना, इसको बता के दे। लेवियां दी किताब मसा पाए हुए लोकां बारे नहीं तो परमेश्वर दे नाल असीं किस तरह चलना है इस दे बारे दस के दिंदी है। अभी गिनती की किताब हमारा जिंदगी क्या नहीं है तो हमारे हृदय के अंदर क्या है वो बता के दे रहा है। गिनती दी किताब साडी जिंदगी की है नहीं तो साडे दिल दे विच की है और दस के सानू दिंदी है। वो एक ही लफ्ज में बोलना है तो बुड़बुड़ाने की किताब, एक ही शब्द विच कहना ते बुड़बुड़ाउण दी किताब है। वो हमारा अंदर कई प्रकार का बुड़बुड़ाने का अनुभव है। साडे अंदर कई तरह दे कुड़कुड़ाउण दा तजुर्बा। दोबारा व्यवस्था विवरण में जाने के वक्त दोबारा मूसा कई बातों को याद दिलाया। व्यवस्था साल विच आंदे वेले कई गल्लां नूं मूसा ने उन्हां नूं चेते कराया। उसके अंदर 3 मूसा का संदेश है। उस अंदर मूसा दे 3 संदेश हैं। वो ये सब हम देख के हम अभी कहाँ पहुंच रहे हैं लोग, वो यरदन का किनारे पे आ गए। उन्हां सारा नूं वेख के हुण ए यरदन दे कंढे तक आ गए हन। अभी सिर्फ यरदन पार करना, कनान का अंदर जाना। हुण सिर्फ यरदन पार करना है ते कनान दे विच जाना है। इसी प्रकार हमारा जिंदगी भी यही हाल में है। इसी तरह साडी जिंदगी भी हुण इसी हाल विच आ चुकी है। वो हमारा सामने कई प्रकार का क्लेश बाकी पड़ा है। साडे सामने कई तरह दे क्लेश बाकी पए हन। नहीं है तो दूसरा लफ्ज में बोलना है तो हमारा सामने क्या पड़ा है, ओ ये अभी कष्ट है, मुसीबत है, सारे आ गया। कैसे भी हो हम स्वर्ग जाना है लेकिन अभी हम क्या करना समझ में नहीं आया, ऐसा कंडीशन में पड़े। नहीं तो दूजे शब्दों में कहना है कि हुण साडे सामने सारे कष्ट मुसीबत आ गए हैं, किसी भी तरह से स्वर्ग जाना पर सानू ये समझ नहीं लग रही कैसे किस तरह की करना है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें चलाने के लिए किसी ना किसी को खड़ा करेगा। पर परमेश्वर दा आत्मा सानू चलाने के लिए किसी ना किसी को खड़ा करूगा। नहीं है तो किसी अनुभव को हमारा जिंदगी में लेके आएगा। नहीं तो किसी तजुर्बे को साडी जिंदगी विच लेके आवेगा। यहाँ पे ये लोगों का यरदन का पार करवाने के लिए मूसा का जगह पे जोशुआ का खड़ा कर इत्थे दिया। इन्हां लोकां नूं यरदन पार कराउण दे लई मूसा दी थां ते यहोशू नूं परमेश्वर ने खड़ा कीता। अभी जोशुआ को परमेश्वर क्या बता के दिया, हुण यहोशू नूं परमेश्वर ने की दस के दिता। वो 7वां आयत में हम देखने में पहले तगड़ा हो जाओ, हौसला रखो मन के कहता है। पहला परमेश्वर साथ है तो तुसी वेखदे कि सब तो पहला कहना है कि दुनिया तकड़ा हो ते बड़ा हौसला रख। वो अभी आत्मा भी यही कहता है। आत्मा भी यही कहता है। वो हम बहुत धीरज के साथ जाना है। असी बड़े धीरज दे नाल जाना है। नहीं है तो चौकसी के साथ जाना है। नहीं तो होशियारी दे नाल जाना है। नहीं होएगा तो अंत में हम खिड़की में फंसा हुआ चूहा जैसे बन जाएंगे। नहीं तो आखिर वो जैसे खिड़की विच फसे हुए चूहे दे वांगू जावांगे। कहाँ जाना पता नहीं चलेगा, किथे जाना सानू पता नहीं लगूगा। ऐसा कंडीशन में नहीं आना। इसी तरह दी हालात विच असी नहीं आना। हम कैसे भी हो बच के स्वर्ग जाना है। कुछ भी हो असी बच के स्वर्ग जाना है। उसके लिए यहाँ पे कुछ आइडिया दिया हुआ है। उस दे लिए कई निर्देश सानू इत्थे दिते गए हैं। वो क्या आइडिया दिया हुआ है, वो की सानू दिता गया है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था में चलने के लिए कहता है। मूसा दे द्वारा दी गई शरह दे चलन के लिए वो कहता है। मूसा वो याद दिलाने का अनुभव सिर्फ नहीं है, मूसा दे सिर्फ चेते कराउण दा तजुर्बा ही नहीं, मूसा क्या हासिल किया वो याद कर दिया। मूसा ने की हासिल किया ओ चेते किया। अभी उसका अनुसार चलो करके
जोशुआ का आज्ञा मिल गया। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। हम इस महीने में हम चले ना चले, हम जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। हाँ, नहीं अति साल का शुरू से हम कैसे चला वो परमेश्वर को मालूम है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। कोई बात नहीं, कैसे भी होने दो। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। अभी क्या करना पड़ेगा? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? वो तगड़ा होना, हौसला रखना और व्यवस्था का अनुसार चलना है। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। हाँ, वो हम निर्बल व्यक्ति होकर खड़े नहीं रहे। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। अब वो साल का आखिरी में आने के वक्त कई प्रकार का कमजोरता हमारा जीवन में आया होगा। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। उम्र बढ़ते जा रहा, शरीर भी टूटते जाएगा। ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। हाँ, वो इसके वजह से हमारा शरीर में वो निर्बल अनुभव में महसूस करते होंगे। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਲ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। लेकिन अंदरूनी इंसान ऐसा नहीं होना। ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं होना चाहिए। अंदरूनी इंसान क्या होना? तगड़ा होते जाना। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उसका अंदर बहुत बल जरूरत है। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। और इसका एक ही रास्ता है, परमेश्वर का हजूर में बैठो और सामर्थ को प्राप्त करो। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। आपको उसके बाद हौसला रखना है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? वो हौसला नहीं रखेंगे, वो धीरज से नहीं जा रहे। ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ नहीं ਚੱਲਾਂਗੇ। ये मेरे जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा है वैसा है बोल के उसका अनुसार चलना शुरू कर देते। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ रहांगे। वो हम कैसे भी फटाफट कुछ हासिल करने के लिए सोचते हैं। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। वो दुनिया का बातों के लिए ठीक है। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। हाँ, लेकिन वो आत्मिक अनुभव के लिए बहुत ध्यान से जाना बहुत ਪਰ जरूरी है। ਰੂਹਾਨੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। फुर्ती से भी चलना है, ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, लेकिन बहुत धीरज के साथ चलना है। ਪਰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। नहीं होएगा तो अंत में फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। ਨਹੀਂ होਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ऐसा तो हम ऐसे बच के जाने के लिए क्या करना है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? वो वहाँ पे मूसा कुछ व्यवस्था दे दिया। ਉੱਥੇ मूसा ने कुछ व्यवस्था नहीं तो शरह दे देती है। मूसा का जो व्यवस्था मिला वो व्यवस्था जोशुआ का देके चले। मूसा ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। तभी अब क्या करेगा? लास्ट में आके जहाँ पे भी जाएगा वहाँ क्या होएगा? अच्छा तरक्की के साथ जाएगा। ਤਾਂ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, नहीं होएगा तो तरक्की नहीं मिलेगा, वो लास्ट में मुश्किल में पड़ जाएगा। नहीं होवेगा ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। हाँ, वो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? वो पहले व्यवस्था को दोबारा पालन करना पड़ेगा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। वो मूसा का कौन सा व्यवस्था मिला जी? मूसा ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੀ? वो व्यवस्था जोशुआ का कह रहा, वो जोशुआ का मूसा का द्वारा दिया वो व्यवस्था करके यहाँ पे हम देखते हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मूसा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ। नहीं है तो हमें क्या व्यवस्था दिया हुआ है? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? हम निर्गमन का किताब में 20 अध्याय से हम पढ़ते देखते हैं। ਖੋਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 24 तक हम इसका अंदर कई बातों को देख सकते ਉਸ ਦੇ 24 ਬਾਪ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हैं। ये सारे बातों को ये 4-5 अध्याय के अंदर हम देखने के वक्त ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ वो कई बातों को हम देखते हैं। ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पहले तो 20 अध्याय में हम देखते हैं 10 हुक्म दिया। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 20 ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग कैसे चलना क्या करना सारे व्यवस्था देते गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। लेकिन खास कुछ अनुभव अब
23 अध्याय में हम देख सकते हैं। पर कुछ खास तजर्बे ना उसी 23 बाब ਵਿੱਚ देख सकते हैं। वो 23 अध्याय में हम देखने में परमेश्वर का दूत में जाने के लिए कुछ व्यवस्था दिया हुआ है। 23 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। वो निर्गमन का किताब 23 अध्याय 14 से हम पढ़कर देखने में, ਖੁਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ वो 16 तक हम पढ़कर देखने में, ਉਹਦੀ 16 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ के देखते हैं ये 3 आयत का अंदर हम खास तौर से कहना तो 3 प्रकार का अनुभव नहीं है तो व्यवस्था दिया हुआ है। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। वो 3 प्रकार का व्यवस्था में हम 14वीं आयत में हम देखने में, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ वो वहाँ पे एक ही लफ्ज में बोल दिया पर्व मनाना है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। 3 प्रकार का पर्व एक साल में मनाना है। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। नहीं है तो हमारे जिंदगी में 3 प्रकार का अनुभव, खास अनुभव। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਖਾਸ ਤਜਰਬੇ ਹਨ। मैं पहले ही बोला 20 अध्याय से लेकर कई व्यवस्था इनको मिला है। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਬਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। वो ये सारे व्यवस्था हम पालन करना है, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। लेकिन ये 14 से 16वीं आयत तक का बीच का कुछ अनुभव, खास अनुभव क्या हमें दिया हुआ ਪਰ है। 23 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਤੋਂ 16 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਖਾਸ ਤਜਰਬੇ ਹਨ। किसके लिए? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? वो सब परमेश्वर का हजूरी में जाके खड़ा होने के लिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਂ ਦੇ ਲਈ। वो भी सारे लोग जा नहीं सकता, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वो तो पूरा पूरा बोल दिया सारे नर वहाँ जाए। ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। वो अभी हम सारे आयत पढ़ने के लिए कुछ समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं संक्षेप में बोलते जा रहा हूँ। ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। वो अभी सिर्फ नर परमेश्वर का हजूरी में जाए, ਸਿਰਫ ਨਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। नहीं है तो जय पाए हुए लोग ही ये अनुभव को अभ्यास कर सकते हैं। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। दूसरा लोग कुछ ये व्यवस्था हासिल नहीं करेगा, नहीं है तो इसको मानेगा नहीं, इसका अनुसार चलेगा नहीं। ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। हाँ वो क्या व्यवस्था ये लोगों को दिया हुआ है। ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, पहला हम देखते हैं 3 पर्व मनाओ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਪਰਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। पर्व बोलते ही हम जानते हैं वो आनंद का अनुभव। ਪਰਬ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ऐसा तो हम परमेश्वर का व्यवस्था का पालन करने का वक्त आनंद के साथ इसको पालन करना है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ये नए नियम में यीशु का चेले लोग कुछ लोग उल्टा फिर गया करके हम देखते ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯीशु ਦੇ ਕਈ ਚੇਲੇ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ हैं। ਹਾਂ। क्यों ऐसे उल्टा फिर गया? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? हाँ, कारण क्या है? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? वो लोग बोलते हैं, ये कौन पालन करेगा? ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। वो दुख के साथ वापस जा रहे हैं। ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ये हम नहीं कर सकता है, हम वापस जाएंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। वो दुख के साथ आते ये पालन नहीं कर पाए। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हमारा जिंदगी में कष्ट आएगा, मुसीबत आएगा, सब कुछ आएगा, वो एक साइड है। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਗੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨ। हाँ, वो घर का दरवाजा का माने। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਨ। हाँ, वो जरूर एक घर में एक दरवाजा जरूर है। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, वो ऐसा तो कुछ ना कुछ हमारा जिंदगी में आते रहेगा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। लेकिन हम इसको देख के बैठना नहीं, हम खुशी के साथ परमेश्वर का निकट जाना है। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं है तो हम पर्व मना नहीं पाएंगे। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। वो पर्व मनाने वाला क्या दुख के साथ बैठेगा? ਕਿ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂਗਾ। हाँ, उस दिन का वो जो जिस दिन पर्व था उस दिन
का ये लोग क्या दुखी होकर बैठे रहे। जिस दिन पर्व सी की उस दिन ये लोग दुखी होके बहते नहीं सी। तो आजकल हम देखते हैं कुछ पर्व मनाते हैं तो वो दुख के साथ बैठे रहे। नहीं तो जे ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ पर्व मनाते हैं तो दुख ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। नहीं, वो लोगों का अंदर बहुत बड़ा आनंद उमड़ते रहेगा। नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਉਮੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। हम परमेश्वर का जिक्र में कष्ट में मुसीबतें आने के वक्त खुशी के साथ परमेश्वर का जोरी में आगे बढ़ते जाना है। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। दुख के साथ नहीं जाना है। ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। यहाँ पे हम देखते हैं 3 प्रकार का पर्व ये लोगों को दिया हुआ है। ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ पर्व ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। वो क्या पर्व ये लोगों को दिया हुआ है? ਕਿਹੜੇ पर्व ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? नहीं या तो 3 प्रकार का आत्मिक अनुभव, क्या अनुभव ये लोगों को दिया हुआ है? ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ तजर्बे रूहानी तजर्बे ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। वो हम इसको देखने में इसमें कुछ महीने का भी बारे में भी लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ देखिए तो कुछ महीने बारे भी दस्या गया है। वो लेकिन हम अभी महीने के बारे में कुछ ध्यान करने नहीं जा पर रहे। महीने के बारे से ध्यान करने नहीं जा रहे हैं। ये महीने के बारे में ध्यान करेंगे तो मार्च या अप्रैल में आएगा। महीने के बारे जैसे ध्यान करेंगे तो मार्च से अप्रैल के महीने भी आवेगा। उसके बाद जून जुलाई में आएगा। उस तो बाद जून से जुलाई के भी आवेगा। फिर अक्टूबर नवंबर में एक पर्व का अनुभव आता है। फिर अक्टूबर से नवंबर के महीने के बीच एक पर्व का तजुर्बा आता है। वो उसके बारे में चिंता हम नहीं करने जा रहे। उसके बारे से चिंता नहीं करने जा रहे हैं। हमारा जिंदगी ये बहुत जरूरत है। साडी जिंदगी में इस चीज की बहुत लोड़ है। वो पहला पर्व के बारे में हम देखने में पहले पर्व के बारे देखने दे। वो पहला पर्व कौन सा है? वो पहला पर्व केड़ा है? फसह का पर्व है। फसह का पर्व है। नहीं आता अखमीरी रोटी का पर्व है। नहीं तो अखमीरी रोटी का पर्व है। वो 15वीं आयत में हम देख सकते हैं। 15 आयत में तो ਅਸੀਂ देख सकते हैं। वो 15वीं आयत में हम देखने वाला फसह का पर्व क्या है करके हम देखने 15 आयत में देखने वाले पति की रोटी का पर्व की है। वो एक ही लफ्ज में बोलेंगे वो यीशु हमारे लिए मर गया, वो हमारा फसह है। वो हम क्या करना पड़ेगा? वो बपतिस्म का सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। एक ही शब्द ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯीशु ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ बपतिस्मे की सच्चाई की पालना करनी है। हमारा अंदर बपतिस्म का सच्चाई से चलते नहीं चलते। ਅਸੀਂ बपतिस्मे की सच्चाई के अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। वो कई लोग बपतिस्म लिया है, कई लोगों ने बपतिस्मा लिया है। फिर अभी कैसे चल रहे हैं? फिर हुण किस तरह चल रहे हैं? बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा की है मैं पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं पाप के लिए मर चुके हुए मनुख हाँ। नहीं है तो दुनिया के लिए मर गए है। नहीं तो दुनिया के लिए मैं मर गया हाँ। अभी हम कैसा है? हुण असी किस तरह हाँ? मरा हुआ है। असी मरे हुए हाँ। सपोज मान लो वो एक व्यक्ति मर गया है, एक मनुख मर गया है। मरने के बाद बोलेगा मेरा दाढ़ी बनाओ। मरने तो बाद बोलूँगा कि मेरी दाढ़ी बनाओ। वो बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाओ, बहुत चंगे वस्त्र मैंने पहनाओ। वो अच्छा एक चश्मा भी दे दे। एक चश्मा भी दे दियो। वो चश्मा नहीं, कूलिंग ग्लास भी दे दे। कूलिंग ग्लास भी दे दे। कूलिंग ग्लास भी दे दियो। अभी तो लास्ट की सफर है, जाना है बहुत अच्छा श्रृंगार के साथ जाना है। हुण तां मेरा अखीरला सफर है ते मैं बहुत चंगे श्रृंगार के नाल जाना है। मेरा बाल पूरा चिट्टा हो गया, मेरे बाल पूरे चिट्टे हो गए थोड़ा हैं। काला कर दे, थोड़े काले कर दियो। ये ऐसे है सारे बताएगा, इस तरह सब कुछ दसूगा। बताएगा। वो तो मर गया है। वो तो मर चुके हैं। हाँ? ऐसा तो हम बपतिस्म का सच्चाई में चलते हैं तो इस तरह से जैसे बपतिस्मे की सच्चाई भी चल रही आता। हम कौन है? असी कौन है? पाप के लिए दुनिया के लिए सब मरा हुआ व्यक्ति, सलीब पे चढ़ा हुआ व्यक्ति। पाप के लिए दुनिया के लिए सलीब पे चढ़े हुए मनुखा। नहीं, हम तो सब कुछ सलीब पे चढ़ा दिया। नहीं तो असी सब कुछ अपना सलीब दे उत्ते चढ़ा देता है। अभी हम सलीब पे चढ़ गया, मरा हुआ व्यक्ति ये सब कुछ नहीं देख सकता। हुण असी जेडे सलीब पे चढ़े हुए हैं या मरे हुए मनुखा असी ये सब कुछ देख नहीं सकते। वो कई लोगों का मौत के बाद उनका लाश का स्थिति हम देखते हैं। कई लोगों की मौत तो बाद उन्होंने अखीरली हालात असी देखते हैं। सड़क में खींच के जाते हैं ना, वो चप्पल पे मार मार के देखे जाएंगे। सड़क के बीच खिंच लेके
वो चुपके लेके नहीं जाएगा, खींच के जाएगा। चौके लेके नहीं जाएंगे, वो खींच के लेके जाएंगे। वो खुशी के साथ इस धरती पे आया, खुशी ਦੇ ਨਾਲ इस धरती ਤੇ आया। अभी हम खुशी के साथ आपको भेज रहे ਹੁਣ वापस। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी ਦੇ ਨਾਲ वापस ਘੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। वो ऐसा कंडीशन में कई लोगों का स्थिति अभी पड़ा है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। वो क्या करते हैं, वो उनका हालत देखना ये कैसा था, वो उनका माँ बाप क्या सोचा होगा मेरे लिए अच्छा है तो बच्चा मिल गया करके। अभी का आखिरी हालत क्या है, वो चप्पल से मार मार के लेके जा रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਪਲ ਤੋਂ ਮਾਰ मार के लेके जा रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। हम कैसे जाने। ਅਸੀਂ किस तरह जाना है। वो ये लोग देखो, ये कुछ श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं बोल के हमें टट्टा में उड़ाएगा। इन लोगों ने देखो कि कुछ श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं सानू बोल के मुखौल करेंगे। ये लोग हमका दुनिया का वो ऐश करने के लिए नहीं आता है। ये लोग इन लोगों ने दुनिया की ऐश करने लिए नहीं आती। वो बोल के हमें टट्टा में उड़ाएगा, इस तरह बोल के साडा मुखौल करेंगे। कुछ भी करने दो, कुछ भी होवे, हम तो मारा हुआ है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ मर चुके हुए मनुख हाँ। वो नहीं होएगा तो वो जी नहीं होवेगा ता हमारे पास क्या नहीं है, फसगा का पर्व नहीं है, साडे कोल पतीली रोटी का पर्व नहीं है। या भी कई लोगों का अंदर ये सब बोलने में बहुत दुख आता है, खुशी नहीं आता, दुख आता है। कई लोगों ने जो ये सब बोलो तो उन्होंने बहुत दुख होता, खुशी नहीं होती। वो दुनिया में बंदे बन के आओ, बंदर बन के ना आओ करके बोलेंगे ना, वो फिर वो और भी ज्यादा बंदर बन के आएंगे। दुनिया के विच बंदे बन के आओ, बंदर बन के नहीं है। जिस तरह बोलेंगे ना वो और भी बंदर नहीं, लंगूर बन के वो आएंगे। और भी बंदर भी लंगूर बन के आएंगे। वो लंगूर का हिसाब किताब देखा ना, कई लोग तो जानते नहीं होगा। वो एक दीवार से दूसरा दीवार को छलांग लगाने के वक्त लंगूर का हिसाब किताब तो सिर्फ देखा नहीं होगा कि एक कान तो उन्हें दूसरी कान से छलांग लगानी है था। वहाँ वो दीवार में आना नहीं है, अगर पे डंडा लेके खड़ा हो जाएगा तो वहां तक आया हुआ लंगूर वापस इधर ही आएगा। ਉੱਥੇ उस कान से नहीं आना। इस तरह जो तुम डंडा लेके भी खड़े हो जाओगे, ਉੱਥੇ उस कान से गए हुए लंगूर दूसरे कान से फिर वापस आ जाएगा। कई लोगों का स्थिति यही स्थिति। कई लोगों की हालत यही हालत है। अरे ऐसा करके नहीं आओ करके बोलेगा तो अगला दिन वो उससे भी बेकार स्थिति में वापस आए। इस तरह करके नहीं आओ, इस तरह जैसे कहांगे तो और उस तो बदतर हालात में चवाएंगे। नाम में बपतिस्मा ले लिया, वो चल रहा है। नाम में बपतिस्मा ले लिया ते चल रहे हैं। बपतिस्मा का सच्चाई से तो अपना लिया है, बपतिस्मे की सच्चाई ने उसे अपना लिया है। फिर की वजह फिर की लाभ है, होएगा कुछ लाभ ये होगा। परमेश्वर का हजूरी में जा सकता है, ये परमेश्वर की हजूरी दे में जा सकता है, नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा। इसलिए हम थोड़ा मोड़ के देखना है। इसलिए से थोड़ा मुड़ के देखना है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा से देखते हैं। वो 16वें आयत में हम देखते हैं दो पर्व के बारे में। 16 आयत में जैसे दो पर्वों को देख सकते हैं। एक है वो कटनी का, पहला वाटी का पर्व है। वो कटनी का पर्व का अनुभव क्या अनुभव? वाटी के पर्व का तजुर्बा की है। वो हम आत्मिक तौर से कहते हैं ये अभिषेक का अनुभव है। ਅਸੀਂ रूहानी तौर पे कहते हैं कि मसा का तजुर्बा है। वो हमारे पास एक अभिषेक का अनुभव चाहिए। साडे कोल एक मसे का तजुर्बा सानू चाहिए है। ये अभी कितने लोग अभिषेक पाए हुए लोग हैं? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। वो अभिषेक चाहिए करके रो रो के विनती करके अभिषेक भी पा लिया। मसा चाहिए, इस तरह रो रो के विनती करके मसा भी हासिल कर लिया। अभिषेक तो अंदर आया, कुछ काम करने जगह नहीं। मसा का अंदर आया पर कुछ काम करने की उसके लिए था नहीं है। वो अभिषेक हमारा अंदर है लेकिन वो काम कुछ नहीं करता। वो मसा साडे अंदर तो है पर कोई काम नहीं करता। ऐसा तो इसमें से क्या फायदा है? इस वजह फिर इस चीज का लाभ की है। वो अभिषेक कैसे होना है? वो मसा किस तरह का होना चाहिए है? वो सोडा का बाटल पूरा बंद करके रखने में दिखता नहीं है। सोडे की बोतल में जैसे चंगी तरह बंद करके रखेंगे दिखती नहीं है। वो उसका गोली थोड़ा से प्रेस कर दे, फिर पता चलेगा इसका अंदर कितना सामान। उसकी गोली ने थोड़ा जब तुझे दबा के देखे तो फिर तुहानू पता लगेगा इस अंदर कितनी समर्थ है। ये नहीं है तो इसका ढक्कन थोड़ा से खोल के देखो फिर पता चलेगा। नहीं तो वो ढक्कन नू थोड़ा जो तुसी खोल के देखो तुहानू फिर पता लगेगा। ऐसे होना है हमारा आत्मिक अनुभव, अभिषेक का अनुभव। इसी तरह साडा रूहानी नेता मसा दा तजुर्बा होना चाहिए है। ये तो बंद किया हुआ शीशा है, एक तो बंद किया हुआ शीशा है। उसका अंदर से कुछ पता नहीं चल रहा, हो अंदर चुप पड़ा है। उसके अंदर की है कुछ पता नहीं लग रहा, चुपचाप पे है। वो कुछ
कुछ हिलता भी नहीं। कुछ हिलदा भी नहीं। ऐसा कंडीशन में कई लोगों का स्थिति। इस तरह के हालात में कई लोगों की हालात है। वो कभी आत्मा में भरा, कभी इस साल में मुड़ के सोच के देख लीजिए, मैं आत्मा में खुशी मनाया नहीं मनाया। इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ। नहीं आता अभिषेक पाया नहीं पाया। नहीं था कि मैं मसा पाया या नहीं पाया है। वो खुशी नहीं मनाया तो फिर ये फायदा है। जी खुशी नहीं मनाई ये तो पर्व फिर तो लाभ की है। मनाया नहीं, ये तो पर्व मनाया नहीं है। फिर तुसी इस पर्व ਨੂੰ नहीं मनाया। फिर कैसे स्वर्ग जाना है? फिर तुसी किस तरह स्वर्ग जाओगे? हाँ, वो हमारा अभिषेक उमड़ने वाला एक अनुभव में आना है। साडा मसर उमड़न वाले तजुर्बे ਵਿੱਚ आना चाहिए है। और कई लोगों का अभिषेक है मैं करते जा रहे हैं, कई लोगों का मसर इस तरह करता जा रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं है। कुछ भी तब्दीली नहीं है। नहीं आते अभिषेक इनका अंदर कुछ तब्दीली लेके नहीं है। नहीं था इस मसर ने इन्हों के अंदर कोई तब्दीली लेके नहीं आती। वो एक दिन में तब्दीली नहीं आएगा। एक दिन के ਵਿੱਚ तब्दीली नहीं आवेगी। वो हम सपोज मान लीजिए एक थोड़ा सा बजरी सीमेंट सब मिक्स कर दिया, पानी भी डाल दिया, मान लो थोड़ा बजरी सीमेंट सब कुछ उसे मिक्स कर लिया तो उसके ਵਿੱਚ पानी भी पा देता है, कुछ समय चाहिए, कुछ वेला चाहिए है। वो सेट होने तक उसमें से कुछ फायदा है। उसके सेट होने तक उसके ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो छोटा बच्चा भी इसको अलग अलग कर देगा, छोटा बच्चा भी इसमें वखरा कर देगा। लेकिन वो सेट हो गया, 8 घंटा सेट हो गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? वो वदान से मारने पर भी वो जल्दी टूटता नहीं है। पर जे 8 घंटे तो बाद जो सेट हो गया तो उन्होंने छेती मारन तो फिर टूटता नहीं है। वैसे हमारा अंदर कुछ तब्दीली चाहिए, उसी तरह साडे अंदर कुछ तब्दीली चाहिए है। एक दिन में नहीं होना, एक दिन ਵਿੱਚ नहीं होनी चाहिए। ये रोजाना हमारा अंदर काम करना है। ये रोज साडे अंदर काम करना चाहिए। वो हमारा अंदर ये अभिषेक तो ये तब्दीली को लेके नहीं आया था। साडे अंदर जे मसा किसी तब्दीली ਨੂੰ लेके नहीं आया था। फिर हम क्या नहीं किया? वो पर्व मनाया नहीं, फिर ਅਸੀਂ इस पर्व ਨੂੰ मनाया ही वो नहीं है। अभिषेक है नहीं, वो मसा है ही नहीं। वो पाया हुआ अभिषेक को कौन सा छप्पड़ में डाल के आया पता वो नहीं, पाए हुए मसे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ पता नहीं। वो अनुभव हमें नहीं चाहिए। ਉਸ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ नहीं चाहिए। तीसरा अनुभव हम देखने में, ਤੀਜਾ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। वो सारे काटने किया हुआ फसल को क्या करो, इकट्ठा करने के वक्त एक पर्व मनाओ। ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ पर्व ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ है। वो इसके बारे में हम ये यही निर्गमन का किताब में कैसे मनाना, ये सब निर्गमन के किताब में व्यवस्था सार में सब देख सकते हैं। इस पर्व ਨੂੰ किस तरह मनाना है ऐसे इस कुछ की किताब ਦੇ ਵਿੱਚ व्यवस्था सार ਵਿੱਚ सब देख सकते हैं। वो कटनी सॉरी वो सारे फसल का इकट्ठा करने के समय में सारी फसल ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ वो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? एक झोपड़ी में बैठ के इसको मनाना पड़ेगा। एक तंबू ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। वो नहीं है तो अपना जिंदगी में हलीम करके लेके आना है। नहीं तो ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी ਨੂੰ हलीम करके लेके आना है। वो तंबू में वास करके आने का अनुभव कई अनुभवों को हम देख सकते हैं। तंबूਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वो विश्वास के साथ ਨੀਚਾ ਦੇ ਨਾਲ और हलीम अनुभव के साथ ਤੇ ਨम्रता ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। वो मैं इस जगत में मैं कौन है? सफर करने वाला मुसाफिर है। मैं इस जगत ਦੇ ਵਿੱਚ सफर करने वाला मुसाफिर हाँ। वो मैं इस जगत का योग्य व्यक्ति नहीं है। मैं इस जगत के योग मनुष्य नहीं हाँ। मैं तो तंबू डाला हुआ, आज इधर कल दूसरा जगह, मैं तीसरा दिन तीसरा जगह ऐसे जाने वाला है। तंबू पाया हुआ है, पहले दिन इस जगह थे, दूसरे दिन दूसरी जगह थे, तीसरे दिन तीसरी थां पे हाँ। वो लेकिन हम क्या करते हैं? जगत का वो मेरा है करके उधर ही बैठ जाएंगे। पर ਅਸੀਂ इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ है इस तरह से ला के ਅਸੀਂ बैठ जावांगे। वो ऐसा नहीं है, हम तो मुसाफिर है, हम यीशु के साथ चलने वाला है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯीशु ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। हम दुनिया के साथ चिपक के बैठने वाला है। ਅਸੀਂ दुनिया ਦੇ ਨਾਲ चिपक के बैठने वाले नहीं हैं। वो नहीं है तो दुनिया का हालत में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं है। नहीं तो दुनिया की हालत ਵਿੱਚ फंसे हुए मनुष्य नहीं हैं। वो हम हमारे जिंदगी को बदलना है। ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी ਨੂੰ बदलना है। वो बदलते नहीं है। जे बदलते नहीं आता। ये 3 अनुभव हमारे जिंदगी में अभ्यास नहीं करते। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अंत क्या होना है? ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? परमेश्वर के दुनिया में नहीं
नहीं जा सकते। परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। इस साल का अंत में आ गया है, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1 महीना भी नहीं है। 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। हाँ, अभी उसमें भी 1 हफ्ता का चला गया। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ, ऐसा तो हम थोड़ा मुड़ के देखें। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। इस साल में ये 3 व्यवस्था मैंने पालन किया नहीं किया। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हाँ, लेकिन ये कोर अनुभव है। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रहकारी है। परमेश्वर ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਮਈ ਹੈ। वो हमें कैसे भी हो स्वर्ग लेके जाना है। कुछ भी होवे परमेश्वर ने किसी भी तरह ਸਾਨੂੰ स्वर्ग लेके जाना है। इसके लिए परमेश्वर अपने पास लेके आए। ਇਸ ਲਈ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर का हजूरी में लेके आए। परमेश्वर अपनी हजूरी ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। थोड़ा भाग के देखें, थोड़ा परख के ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ये अनुभव हमारा अंदर है। एक तजर्बा ਸਾਡੇ अंदर है कि नहीं। मैंने व्यवस्था को पूरा पालन किया, उसका अनुसार चला नहीं चला। मैं व्यवस्था की पूरी पालना की थी या नहीं की थी, या उसके अनुसार में चलिया या नहीं चलिया। नहीं है तो अभी समर्थन करें। नहीं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। शायद हम फसा का मनाया नहीं हो। हो सकता है कि ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। नहीं है तो हम बातें सुनकर सच्चाई के लिए समर्थन नहीं किया नहीं होगा। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। अभी समर्थन करना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। दूसरा, अभिषेक प्राप्त किया, ਦੂਜਾ ਮਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। इसमें उमड़ने के अनुभव में नहीं है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੜਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। वो दूध लेके दूध का बर्तन में रखा, वैसे के वैसे चूल्हे में नहीं रखा। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। चूल्हे में रखोगा, जलाओ, फिर गर्म होएगा, वो बदलेगा, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਓ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲੂਗਾ, बाहर आएगा। ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। नहीं है तो वो जैसे रखा वैसे रखा, थोड़ी देर के बाद वो भी खराब। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। हाँ, ऐसा कंडीशन में नहीं होना। ਇਸ तर੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। हमारे वो अभिषेक उमड़ना है। ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮੜਨਾ ਹੈ। हाँ, तीसरा हम क्या देखते हैं, वो तंबू में रहने वाला। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। हाँ, वो आज भी काली देश में ये अनुभव का अभ्यास करते हैं मुसलमान लोग। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। वो कितना अमीर होने से तंबू में जाएगा। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। हाँ, वो ऐसा कंडीशन में हम बदलना है। वो तो आश्चर्य की रीति से जा रहे हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ तौर ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। वहाँ तंबू में जाएगा, अच्छा फैसिलिटी का साथ बना के रेडी करके उधर बैठे। ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ। तो हमारा स्थिति ऐसा नहीं है। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ मैं तो ਚਾਹੀਦੀ। मुसाफिर है, वो कुछ भी होने दे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। हाँ, मैं तो अपने आप तालीम करके तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਨਮਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। कष्ट मुसीबत आएगा, सब ठीक है। कष्ट मुसीबत आएंगे, सब कुछ ठीक है। और महल में रहने वाला को पकड़ के तंबू में बिठाएगा तो कैसे रहेगा? महल ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? नीचे बैठेगा, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੂਗਾ। मेरा कुर्सी कहाँ है करके ढूंढेगा। ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ। हाँ, वो कई लोगों का स्थिति यही स्थिति है। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। पहले कुर्सी ढूंढने वाले। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। हाँ, ऐसे कंडीशन नहीं होना। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हम स्वर्ग जाना कष्ट है। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। हाँ, वो आसानी से वहाँ नहीं जा पाएंगे। ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। हाँ, वो ये सब सह के वो क्या करना पड़ेगा, हम उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। सब कुछ सहन करके से उसी तरह बदलना पड़ेगा। जैसे वो कीड़ा का अंदर से मोती बाहर आता है। जिस तरह कीड़े के अंदरों मोती बाहर आंदा है, हाँ, वो कचड़ा है। वो कूड़ा है। हाँ, वो कीड़ा का अंदर गया हुआ रेत का एक किनका है। कीड़े के अंदर गई हुई एक रेत का किनका है। हाँ, वो क्या हुआ, वो की होया आखिरी में ये कीड़ा कष्ट उठाया, आखिर विच इस कीड़े ने दुख चलिया, अंत में हमें क्या मिल गया, मोती मिल गया। आखिर विच सानू मोती मिल गया। वैसे ही है, हम कष्ट उठाएंगे, अच्छा अनुभव में बढ़ेंगे। उसी तरह से दुख चलांगे तो चंगे तजर्बे विच बदलांगे। कोई बात नहीं, हम हलीम हो गया, होने दो। कोई गल नहीं, से हलीम हो गए होन दियो। हाँ, वो हम कैसे भी स्वर्ग जाना है। कुछ भी हो गए, से स्वर्ग जाना है। हाँ, वो उसका लायक बनना है। उससे योग से बनना है। वहाँ जाके कुर्सी में बैठ जाएं, उठे जाके कुर्सी पे बैठ जाओ, वहाँ जाके आराम करें। उठे जाके आराम करो। अभी परिश्रम करना होगा। हुण असीं परिश्रम करना है। हाँ, वो इस साल का अंत में आया है। हुण असीं साल दे आखिर विच आ चुके हैं। हमारा अंक बंद है। अपने अखां
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, थोड़ी देर हमें फर्क चलेगी ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ हमारा जिंदगी में क्या किया ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। साल निकल गया कोई बात नहीं, इस साल में हम क्या किया, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। इस साल में ये 11 महीना खत्म, 12वें महीने में भी एक हफ्ता खत्म हो गया। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 11 ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। हम जानते हैं जल्दी स्वर्ग जाना है, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। वो उसके लिए हमने क्या किया, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ किया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। क्या हमारे जिंदगी में किया नहीं, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कुछ कमी रखा, किसी चीज की उसने काट रखी, वो उसके लिए हम योग्य नहीं है फिर भी दे दिया। ਅਸੀਂ उससे योग भी नहीं है फिर भी उसने ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। हमें जिंदगी का लायक नहीं है फिर भी जिंदगी दे रहा है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ उसने ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। वो खाने पीने का कुछ इंतजाम कर नहीं पाया फिर भी वो दे दिया। खान पीन का कुछ इंतजाम ਅਸੀਂ कर नहीं पाए फिर भी उसने दे ਦਿੱਤਾ। बहुत बातों में परमेश्वर वफादार रहा, साथी रहा, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ लेकिन ਹੈ। हम क्या किया, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। हमारा जिंदगी को बदलना है, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में ਅਸੀਂ तब्दील करना है। थोड़ा समय बाकी है, थोड़ा ही ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। वो हमारा जिंदगी बदलने के लिए समर्पण कर, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। वो हमारा अंदर एक बहुत बड़ा बेदारी चाहिए, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, नहीं अच्छी तब्दीली चाहिए, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वो उसके लिए समर्पण ਉਸ ਦੇ करें। ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। हम समर्पण करेंगे परमेश्वर हमें बदल के ਜੇ देगा, ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਊਗਾ। और परमेश्वर हमें बदल के देगा तो हमें स्वर्ग जाने का लायक बन ਜੇ जाएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ, वो साल के अंत में हमें फाड़ के देगा, परमेश्वर का हमें समर्पण ਸਾਲ करें, ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। परमेश्वर हमें लायक बनाए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ।